वेलकम टू आईएससीटी वाईफाई एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएससीटी वाईफाई एकेडमी में। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर में बिगिनर हैं या कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। कंप्यूटर की हम बेसिक टू एडवांस जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं, हमें जब हम फर्स्ट क्लास लेने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ बताई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, आप फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे पास लैपटॉप होता है उसमें तो एक बटन होता है पावर, उसको प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप को ओपन करने के लिए हम उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके बाद पावर बटन प्रेस करके हम उसको ऑन कर पाते हैं। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम बूटिंग कहते हैं, एंड कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को हम शट डाउन या शूटिंग कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने जो नज़र आती है, जो दिखती है, सबसे फर्स्ट इमेज, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। यानी कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन इन डेस्कटॉप, यानी कंप्यूटर की पहली स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। फिर उसके बाद आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। इन फोल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स। क्या बोलते हैं, आइकॉन्स। लेकिन इसमें कई तरह के हमारे पास फोल्डर्स अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ येलो कलर के फोल्डर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो येलो कलर के फोल्डर्स हैं उनको बोलते हैं हम फोल्डर। यानी इन फोल्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि हमने इसे ओपन किया तो इसके अंदर कुछ फाइल्स, कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो जो येलो कलर का जो आइकॉन्स होते हैं वो होते हैं फोल्डर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन पर कुछ एक एरो बना है, जैसे कि आप इस पे एरो बना है, अल्ट्रा व्यूवर पर एरो बना है, तो ये होते हैं हमारे किसी फाइल के शॉर्टकट। यानी ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, इसका शॉर्टकट है। अगर हम इसको डिलीट भी कर दें तो ये हमारे पास रहेगी। इसको इजीली तरीके से ओपन करने के लिए इसका एक ऑटोमेटिकली शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, जिससे हम डायरेक्टली हम डेस्कटॉप से इसको ओपन कर पाएं या रन कर पाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर होती है एक ओरिजिनल फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी भी फाइल, या मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल यहाँ पे बनाना है, शॉर्टकट बनाना है या ओरिजिनल फाइल बनाना है, तो न्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डब्लू। डब्लू का जो यहाँ पे सिम्बॉल्स दिख रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्ड की फाइल है। अगर एक्स का सिम्बॉल्स शो कर रहा है तो वो एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे बॉटम में देख पाएंगे, सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार में हमारे पास सारी, यानी जो भी ऑल एप्लीकेशन रन होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो सभी कहाँ पर होती हैं, टास्क बार में रन होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितनी भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, क्रोम, फोटोशॉप, एडीजी एंड स्क्रीन रिकॉर्ड, ये सभी क्या है हमारे जो टास्क बार होता है उसमें हमारे साथ रन होती हैं। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसे बीच में आप देख पाएंगे, ये हमारे पास कंप्यूटर का मेन्यू बार है, स्टार्ट बटन है, इसको प्रोग्रामों की सूची या विंडोज भी कहा जाता है। लेकिन ये अलग अलग ओएस यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। जैसे विंडोज 7 लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और विंडोज 8 में 10 में ये लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। लेकिन जो विंडोज 11 है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें आप इसको बीच में देख पाएंगे। इसके राइट हैंड में देख पाएंगे, यहाँ पे आपको क्लॉक यानी टाइम डेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं, जैसे कि माउस में हमारे पास 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। अब हम जब डेस्कटॉप पर राइट बटन प्रेस करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे सामने शो होते हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे व्यू का। तो जैसे ही आप अपने एरो को, माउस पॉइंटर को व्यू पे लेकर के आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडोज ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर आपको कई सारे आइकॉन्स, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी ये मीडियम पर चेक है हमारा ऑलरेडी। अगर हम इसको लर्ज आइकॉन्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो आइकॉन्स हैं डेस्कटॉप पर वो बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
अगर मुझे जैसे पहले कंडीशन थी वैसा करना है तो राइट बटन क्लिक करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे मीडियम कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, इसको चेक कर देना है, जैसे पहले था वैसे हो जाए। अगर इनसे भी और स्मॉल साइज रखना है तो व्यू पे जाना है, स्मॉल आइकन्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन मुझे इसको मीडियम में ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू में ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज असल में होता क्या है, मान लीजिए मैंने ये वर्ड की फाइल को यहाँ पर रख दिया, अगर ये ऑटो अरेंज पे चेक रहता तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहां पर सेट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फाइल है, अब मैं इसको ऑटो अरेंज को जैसे यहाँ पे चेक करूंगा तो आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं कितना भी इसको यहाँ पे मूव करने की कोशिश करूँ ये यहाँ पर नहीं होगी, ऑटो अरेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आईलाइन आइकॉन्स को ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको चेक रखना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इसमें क्या होता है, ग्रिड्स दिख जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शो डेस्कटॉप आइकन, यानी अगर हमें डेस्कटॉप के आइकन को हाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए व्यू में जाना है, सबसे नीचे वाले ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है। जैसे चेक है, जैसे ही अनचेक करेंगे तो आप देख पाएंगे डेस्कटॉप के आइकन सभी हाइड हो चुके हैं। और इनको शो करना है तो दोबारा से आपको राइट बटन क्लिक करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सभी आइकन्स आपके शो होने लगेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास आइकन्स होते हैं उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, नेम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, साइज वाइज या आइटम टाइप। तो हमें ये सजेस्ट करेंगे कि आप आइटम टाइप वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। उसके बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए या उसकी प्रक्रिया चलती रहने के लिए हमारा रिफ्रेश करते हैं, यानी इसकी स्पीड इंक्रीज रहे। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है रिफ्रेश की, वो दोस्तों F5 होती है। अगर आप अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तो ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अंडू का, अगर कोई भी अगर आपने डिलीट कर दिए हैं किसी भी चीज को तो वहां से आप अंडू कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का, अगर आप कंप्यूटर में अपने फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, किसी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तब आप न्यू पे अपने माउस पॉइंटर को लाएंगे और राइट हैंड में देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर का आइकन मिलेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी पूछ रहा है आपको किस नाम से यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना है, जिससे कि मैंने यहाँ पर ICT नाम से जैसे नाम लिखा और जैसे ही एंटर किया तो ये बोल रहा है ICT नाम से ऑलरेडी आपका फोल्डर क्रिएटेड है। तो इसके अलावा हम और कोई नाम यहाँ पर दे देते हैं और जैसे कि ये हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ICT वाईफाई के नाम से ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम फोल्डर चाहें अब शॉर्टकट की के माध्यम से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन की को प्रेस करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस फोल्डर पर अगर हम इसको नेम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में F2 की को प्रेस करना है, तो रीनेम का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर माउस से रीनेम करना है तो राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, पहले इसको सिलेक्ट करना है फोल्डर को, उसके बाद राइट बटन क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, और जैसे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर माउस से करना, कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल डी के साथ या सिर्फ डिलीट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अच्छा, हम बात करते हैं कंप्यूटर में अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाता है। नॉर्मली अगर मैं इस कंट्रोल डी से अगर डिलीट करता हूँ तो ये हमारे पास रिसाइकल में डेटा जा चुका है। हम इसको वापस कैसे लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ रिस्टोर डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो डेटा है वो रिस्टोर हो जाता है, यानी हमारे पास वापस ये ICT वाईफाई के नाम का जो फोल्डर है वो वापस आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल है फोल्डर है वो रिसाइकल में ना जाकर के परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे आर यू श्योर व्हेन परमानेंट डिलीट दिस फाइल, यानी जो आपका डेटा है वो परमानेंट डिलीट होने वाला है, वापस नहीं आने वाला। जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो चुकी है, अभी रिसाइकल में आपका डेटा नहीं पहुंचा है। तो आप इस तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले सेटिंग्स का। अगर डिस्प्ले में किसी प्रकार की सेटिंग्स अगर आपको करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या ब्राइटनेस को अगर आपको कम बढ़ती करना है तो वो भी हम यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, एचडीआर नाइट
लोगो लगाना है तो वो यहाँ से हम यहाँ से सब मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे राइट बटन क्लिक करते हैं, ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज का। अगर आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम किसी भी वॉलपेपर को यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये फर्स्ट वॉलपेपर हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल विंडो को कैसे ओपन करते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपन टर्मिनल विंडो यानी विंडोज पावर सेल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम राइट बटन क्लिक करते हैं शो मोर ऑप्शंस का, यहाँ पे सिर्फ F10 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस यहाँ पे शो होने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको सभी की कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास आइकन होते हैं, हमने जो राइट बटन के साथ जितनी भी शॉर्टकट की थी वो हमने डिस्कस करी। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं तो डबल क्लिक के साथ हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी डेटा हम मूव या कट कैसे करते हैं। मान लीजिए ये डेटा या फोल्डर को मुझे मूव करना है तो इसके लिए हमें किसी भी ड्राइव में, मान लीजिए मुझे इस ड्राइव में इसको मूव करना है तो इसको यहाँ से इस फाइल को इस तरह से लेके आएंगे तो आप देख पाएंगे मूव हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट बटन से उठा करके यहाँ पे जैसे ही छोड़ देंगे तो ये मूव हो जाएगा फाइल। तो इस तरह से फाइल को आप मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे बेसिक जानकारी समझ पाए, कीबोर्ड एक हमारी इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड में हमारे 104 की होती हैं, 104 बटन होते हैं। और नॉर्मल जानकारी है जिसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कंप्यूटर की फंडामेंटल, कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल क्लास फर्स्ट क्लास होती है जिसके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में कैसे जाते हैं। अब एक चीज़ और हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की अपनी एक शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ जो हमारे पास टैली है वो हम डबल क्लिक के साथ ना ओपन करके हम इसकी कोई भी एक शॉर्टकट की अपनी तरफ से बनाएं और हम इसको ओपन कर सकें। तो दोस्तों हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की कैसे क्रिएट करते हैं और शॉर्टकट की के द्वारा कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर राइट बटन क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, इसमें प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे शॉर्टकट की का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्लिक करके आप जो भी शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं वो प्रेस करना स्टार्ट कर दें। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम की से हम टेली प्राइम को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम जैसे ही हमने प्रेस करा अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पे देख पाएंगे आपकी शॉर्टकट की क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम तो देख पाएंगे हमारी टैली यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट जरूर करें। अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं और हम उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। कंप्यूटर में एक्सपर्ट किस तरह से बनते हैं और कंप्यूटर में आप एक अच्छी नॉलेज लेकर के आप अच्छी इनकम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियोस क्रिएट करेंगे। और अगर आप हमारे ISCT वाईफाई एकेडमी चैनल पर दोस्तों न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि वो कोई भी आना वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके।